दौर की ओर वापस ले जाना चालू तो आज से वो एक अशोक नायक बनता जो इन नई पीढ़ी में भारत में बहुत गजब को लिखे था बहुत यूं कवियों दोबारा मैं कहूं अपने इस्तेमाल को कोई शब्द नहीं बहुत अच्छो कलमकार बहुत शानदार कविता रचनाओ मां को भाई कहीं केवल और केवल अगर आमंत्रित करूं तो उनकी दो पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रित करूं साथ निवेदन करूं उनकी दो पंक्तियों के माध्यम से कि जितने प्रश्न समाये दिल में जितने प्रश्न समाये दिल में सबके सब ही हल होते जितने प्रश्न समाये दिल में सबके सब ही हल होते जात पात ना होती घर तो कितने प्यार सफल होते जात पात ना होती घर तो कितने प्यार सफल होते एक बार आगे सुलेर का जताएं पूरा सदन जोरदार तालियां जोड़कर करें भाई रुपेश प्रजापति रुपाला बड़ा आवर और आप लोग हाशिम भाई को गुलाम की तोड़ दिया इतने माइकाला नशो करो आज का तो मतलब ईगो चरित्र पकड़ ना तो खुदे गड़बड़ा रही समझ में ना आई नहीं अच्छा मारते एक बात बताओ देखो मुंह कहीं से है मुझे कविता बोलूं छू या कविता करूं तो मुंह लोग बागा से भी तुम अट्रैक्ट हो तो मुंह बीजा बता से भी कुछ करूं तो मैं एक बात का सच बताओ कथा ना मुंह दीग रो हां सच को दीग रो ना पक्की बात नहीं घड़ी बार कहीं थी भाई यहाँ तो कहीं थी कम से लोग बात घड़ी बार ऐसे हुए तो भाई साहब कम दिशा बड़ा कभी सम्मेलन में मुझे तो जहाँ हजारों में पब्लिक रहे थे ना तो वहाँ फादड़ा मुझे दिखू ही नहीं वहाँ का समस्या रहती है अब तो यूँ माइक से दूसरो और वहाँ दिशा में ये हाँ माइक पकड़ो रुदन भाई साहब तो फादड़ा तो यह सोचते हैं कि यार माइक के सामने भी कोई कवि है कहीं माइक का नहीं कपड़ा प्रार गुड़ो कर मिले उसे गए तो घड़ी बार ऐसी समस्या जाओ और समस्या ही वजह से आओ साहब क्योंकि माइक को मुंह भी काढ़ो और आप मारो तो देख ही नहीं तो समस्या घड़ी आओ जी पाया हाँ और फिर हमारे ने मुझे बुलाया तो मैं आदेशित करना चाहता हूँ कवि रुपेश रूपाला हमारे अड़ीजा को जहाँ कोई एक बार हो ताने लागे से अभी जबरदस्ती पता ना उठ पड़ा भाला के मुझे बताऊँ ये तुम्हारा नाम दो ना गुरुजी मानो जो नाम दो नहीं रूपाला ये यहाँ की देन से ये कुलदीप भैया की पता नहीं आने कहीं सोच रहे हो क्यों भी दो नहीं आप देखो कहीं भी कोई तो लाइक कोई हीरो तो कैसा भी हाँ बाबा आगे लगते कि साउथ की फिल्म आओ कहाँ कोई भी हो हीरो है कहाँ कोई भी हो तो कहीं से देखो भाई साहब एक तो चले इधर इतनी कुछ जाने से भी जाऊंगा अब अगर मैं काले पाठ करूंगा बीचा हमेशा करते लोग जैसे माइक मोड़ इसमें उसे इधर भी गड़बड़ होती रहेगी तो मैं आगे बता रही थी क्या ना मारता है नाम दो रुपेश रूपाला अब दो पर भाई साहब मैं आपकी एक बात बताऊं तो भले दुनिया का कोई धर्म सुकाड़ो भले ही दुनिया का कोई धर्म सुकाड़ो पर नाम से यार रुपेश रूपाला हाँ आप मतलब देखो एक बार मैं कहीं एक जगह कवि सम्मेलन करवा दियो गुरु को एक जगह कवि सम्मेलन करवा दियो तो मैंने वहाँ एक जगह खड़ी का दाजी में किया स्टेशन पर अब वहाँ की उम्र थी लगभग 60 के आसपास उम्र थी 60-65 साल की वहाँ की उम्र थी वो मैंने वहाँ स्टेशन पर मिल गया स्टेशन पर मिलता है मुझसे पूछी कि भाई कहाँ जा रहे थे मैंने कहा दादी माधोपुर जा रही थी कवि सम्मेलन करवा तो चाल में भी वहाँ नहीं जा रही थी मैंने कहा ठीक जा अपन लगा चल चला था तो भाई साहब वो दादी ने मुझे की कि चाल एक काम कर जे तू मैंने की कहते जिसे रेलगाड़ी आओ ना मैंने की हाँ तो रेलगाड़ी आता है आगे का डब्बा में आग इसी तो मैं बढ़ जाए कैसे मैंने कहा क्यों अगर तू फालतू बात मत करो मैंने कहा ठीक है जैसे आपको आप बढ़ा लो जो जैसे आपको होगा वो सब करेगा तो भाई साहब जिसने रेलगाड़ी आई दादी ने जूते हाथ में ली 60 की उम्र थी भाई साहब और फिर भी मुझे तेज भाई जूते हाथ में ली रेलगाड़ी को बाजू भाग गया भाग तुरंत रेलगाड़ी में गया आगे का डब्बा में जा बैठ गया मुझे हाथ तो फूक गयो मैंने कहा भाई कहीं अब मुझे आगे के वहां सीट में जा बैठो अपन हाथ कहने वास्ते पूछी मैंने कहा दादी अपन रेलगाड़ी में आगे का डब्बा में बैठ तो गया पर मैंने कहा बैठा क्यों जब अब पूछ साहब मैंने कहा अपन रेलगाड़ी में आगे का डब्बा में बैठ तो गया पर बैठा क्यों अरे यार रुपेश रेलगाड़ी को मामले को तो धचका लगा मैंने कहा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने कहा यार नतार क्या है गायो डेल हो तो बाजी मत काट हां काय तू तो कर दिए तो लगा मैं यूं मान लो भाई बात में दुर्गा शंकर देदास को दादा बाबा मान लो कोई छोटा मोटा थोड़ी सी
मैं दादी आदमी एक पूछ ना था सारी दुनिया गड़ा सुला होती क्योंकि वहां पे गड़ा में मां सरस्वती विराजमान रहती तो एक अकेलो शो आदमी जी का गड़ा में गुरु जी विराजमान हमारे घरे जो एका गड़ा में गुरु जी विराजमान है मानी में तुम्हारा गड़ा में ब्लैक लग लिया गुरु जी से पर ये को मतलब यूं बोला मारा बड़ा तो बढ़िया ही वजह सोचे आज ये सुन कर बताओ क्योंकि हमारी जीजी ने बचपन में मारा बड़ा करा दिया और तुम्हारा तो बोल रही है मारा तो गया हो तुम तो ऐसे ही गाँव तो भाई साहब वो दादी मैंने मिलिया ट्रेन में तो वहां बड़ी गजब की बात उनका भाई बढ़िया हमारे कुलदीप भाई आया यहाँ बाद आशीष आया फिर दुर्गा शंकर जी आया यहाँ सपना आसाराम जी की बात अब जब यहाँ ने करी तो फिर मुंह खाई नहीं पाती बात नहीं भाई यहाँ ने करी थी तो मुंह भी खाई नहीं पाती काटू तो भाई साहब मैंने दादी से पूछी नहीं ये कब करे ना बिल्कुल एक दो आदमी का तो बिल्कुल गुरु जी है बिल्कुल क्योंकि कहीं से इन्हें तो ठोक रही वह गुरु जी दिखाई नहीं जो गुरु जी आप घर हैं तो भाई साहब नहीं यो कहीं से आदमी बड़ो बचे एक बार मैं इनकी बात बताऊं हमारा स्कूल में पढ़े थे तो मैं एक ही स्कूल में पढ़े था गांव में ये भी कुंदी को जो तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़े था तो हमारे साहब ने क्लास में हार पूछी कहे भाई आप बताओ कहे भगवान कहां से रहे थे कोई तो बिहार पर हम कर बैठे पर आप आशीष सुन इंटेलिजेंट तो इन्हें फिर फट स्मार्ट पड़ो तो हमारे साहब खुश होएगा वाह भाई आशीष मैंने याद तो बहुत इंटेलिजेंट से बता कर भगवान कहां से रहे थे तो आशीष बातों से बोलेगा तो हमारे साहब सोचा ले तुम्हारे साहब को दिमाग खराब अरे तो तू पागल से भी यार आदमी किसी बात कर रहे तो भगवान सोचा ले मुझे तो कते गोली हो रही है अरे कहते ना हमारे साहब देखो तो कहीं भी मानो मगा दो ना तो सोचा ले मेरे तो हमारे सामने पूछे भाई कहा दो ना सोचा ले मैं पीछे रह जा कहते तू उसको मारी जी सोचा लेके बारे बॉर्डर कर दे ये भगवान के दोनों तकनीक दिए लगा होगा तो यो आदमी बड़ा गजब से साहब को आपको बता रहे थे हां ब्राह्मण को टाइम में अब तो ब्राह्मण को नहीं पूछा पूछा जो हुई क्लास अब देखो हमारी बात है अपनी क्लास की इन्हीं की बात में बताइए इनकी बात में बताऊंगा हुई क्लास में पढ़े बात साहब ने एकदम धक्का लगी चुकी जो ये चिल्ला कूद कर रहे टेट की आदत है भाई आदत है कभी टेट की आदत भाई उसे लेकर भाई नहीं तो जो सूत्र करो तो बक्सा में तो मार साहब ने तीर से जोरदार धक्का लगा शांति के साथ बैठ तो यो खर्च है कि सर शांति के साथ तो काले बटे जो मुंह के साथ बैठो आदमी साहब देखो अच्छा मूवी को वो स्कूल की बात कर नहीं स्कूल की बात रही तो मैं जैसे स्कूल तो करने जाऊँ ना फिर तो अभी ऐसा रहे मैं एक आदमी करने जा बड़े जाऊँ जैसे वहाँ कुछ उनसे लाग रही थी तो एक दिन की बात के साथ मैं दोनों स्कूल करने गया वहाँ कुछ उनसे लाग रही थी मम्मी पापा वगैरह सब बटे जाएगा अब मूवी की लगा चल गई कि क्या राज तुम्हारा घर नहीं चल तो मूवी का करने चल गयो भाई साहब गन्ना जालमा दोनों वहाँ खेल वाला गया बैठ वाला गया तो अभी तो आता ही जाएगी तो इन्हीं का पापा सुखी कहते पापा या बताओ हमको ब्याह किस हुई इन्हीं का पापा सुखी तो पापा या बताओ हमको ब्याह किस हुई ठीक है पापा को दिमाग खराब कि यार तू पागल ही थी मैं सोचा पूछ रही थी तुम्हारा ब्याह किस हुआ है कहते पापा मैं तो या बताऊंगा हमको ब्याह किस हुई हो तो भाई सभी का पापा ने की अरे कहते यार हमारा ब्याह थारी मम्मी से हुई होते कहते पर क्या हुए हो तो यो कहेंगे भाई साहब कहीं बात से पापा अगर नहीं क्या कर लियो तो यो तो कहेंगे ऐसा कर दो भाई साहब मैंने दादी से बात पूछी अब वो दादी मैंने मिला तुम्हारा मन में बोला मन का यार दादी आपने ऐसा मेरी मन का बड़ा इंटरेस्टिंग जो आप तो मैंने वहां से धीरे धीरे भाई साहब बात शुरू करी तो मैंने वहां से पूछी मन का दादी हाँ की उम्र 60 साल की होगी मन का कहे क्या इच्छा जग तो मैंने की यार इच्छा तो घनी थी पर उम्र नहीं होगी मैंने फिर भी कहीं का इच्छा हो तो को तो भाई साहब वहां ने जो वहां की इच्छा बताई 4 पंक्ति तुम्हारा काव्य पाठ की शुरुआत में कर दो तो वहां ने कहीं कोरे कागज सा जीवन तुम उसमें कहानी दे देना वो याद रखे दुनिया मुझको कोई ऐसी निशानी दे देना अरे और नहीं ख्वाहिश मेरी उस कुदरत के महानायक से और अंतिम पंक्ति में इच्छा बता रहा हूँ अगर आपकी इच्छा पसंद आ जाए
पर मैं समझ जाऊंगा मैंने कितनी देर और यार कहीं अच्छा बताए उदा लड़की का अच्छी और नहीं ख्वाहिश मेरी उस कुदरत के महानायक से आशाराम को जो दे डाली वैसी जवानी दे दे भाई सब मन के हरियो गाछ बड़ा गजब का कटिया बन गई है तो मुझे यूं समझ लो जो मैंने किया ना अब ऐसे हम कह दिए एक दिन हमारा थोड़ा दिन बोले आपने आज से कुलदीप भैया की शादी हुई थी नहीं अब आ वही चीज शायद थोड़ा दिन पहले दिसंबर में वो ब्याह हुए तो ये कहे थे हमारे पास आओ जा कोटा और गजे यार हमारी शॉपिंग कराला हमारी ये कराला तो मैं एक दिन भाई सब एक ले चल गई इंदिरा मार्केट में शॉपिंग करवा तो वक्त से मां देख रहे थे साढ़े बड़ा देख रहे थे तो वो दाजी मतलब बाइक की जरा पाछा मर गया अजीब बार वाले कहीं कर मिली साहब तो बाइक को हाथ पकड़ के छोका काटा तो मैंने वो जैसे ही देखा ना तो मैंने तो पहचान लिया मैंने तो जीप भैया से मन के यार कुलदीप भैया ये दाजी वही छे कहते कशा मैंने कहा ट्रेन वाला कहते अच्छा मैंने कहा देखा मैं छापा दूं तो मैं वहां खड़ो की और दादी से मैंने पूछी मैंने कहा दादी गजब कर रहे हो यार 60 साल की उम्र में भी अपनो प्रेम अपनो प्यार जो मैंने कहा भैया मार्केट में भी बाइक को हाथ पकड़ मिली होते तो भाई साहब मैंने सांस छोड़ी और सांस छोड़ हमारा खाना में हाथ दे हो और मौसम की गजब भाई जो कोई प्यार व्यार कोई ना तो फिर मैंने किच्छा कहीं अरे गजब बार तारी भाई को हाथ छोड़ दूं ना तो साड़ी की दुकान में घुस जाएगी साड़ी ले आना बारे में मैंने कहा यार यो दादी तो बड़ा चालू किस्म का कटिया होने की एक बार कहेंगे भाई साहब ऐसे ही गाँव की बात मुँह बताओ आप बताएं जी गाँव में दादी भाई रहते हमारा कोई काम समाज जाबो हो गयो तो दादी की कहीं बात करें दागड़ केड़ी का दादी दर्शक बनेगा दागड़ केड़ी का दादी तो वो जे लेकिन चलम पुकी पर दूना और बिगाड़ रहे मैं तो भूल जाऊं जी यहाँ का हमारा राजा मेरी बार आ गई तो मुँह अच्छी तरह जाना जी तो भाई सब पिछले कहीं जी आशीष की कहूँ कि मुझे एक बात बताऊँ आप बताइए जो कहीं से साइकिल चला को बड़ो शोक जो पहली तो छोटो जो तो साइकिल चला जैसे जैसे उम्र जा रही तो एक डोगरी बाप की सुबह सुबह लोटो ले रहा है अब ये साइकिल तो अपनी चलानी ना हो जी तो ये जैसे कहीं करी वो डोगरी नहीं देख तू ये कुछ चरित्र ठीक नहीं तुम कहते डापा खा रही थे जैसे तो मतलब नहीं हमारी अच्छी टाइप में सांस मार उठानी सही तो लाग वाला सही जैसे हमारी बजाय ये को सांस में डोगरी के भाई साहब ने टक्कर दे दी अब जैसे साइकिल की टक्कर डोगरी के लागी ना डोगरी पसर की वही पसर की अब वहां पसर गए भाई साहब कोई भीड़ इकट्ठी होते ही 2-4 आदमी वहां आए इकट्ठा हुआ वाले की कोई न की आ रही को फड़े का छाटा दुख जब भी कदाई हो साहब को तो भी भाई साहब को पानी का छाटा दे डोगरी टस्सू मसनू हुई फिर एक आदमी आयो उन्हें ठीक है यार 108 बुलाओ एम्बुलेंस बुलाओ तो डोगरी मर जाए फिर 108 को फोन करो पर फिर भी डोगरी भाई साहब टस्सू मसनू हुई पर अगला में ये कुलदीप भैया दिशान को एक समझदार आदमी जोमा तो वो आयो और उन्हें जोर से बोली अरे गच्ची भाई कहते ऐसी करो 10-20 रुपए का गर्मा गर्म गुलाब जामुन